जंतर मंतर पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से, और यहाँ लोगों की बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं। आरक्षण बचाओ, आरक्षण अगस्त क्रांति की यहाँ शुरुआत की गई है, महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर कुछ लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जगह जगह से, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ लोग आए हैं। हम बात करेंगे कि लोग आखिर क्या मंशा लेकर आए हैं, क्योंकि कल एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। उनकी राय जानेंगे कि क्या उस फैसले से कितनी इनको आहत हुई है, क्या ये उस फैसले को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र बाबू। देवेंद्र बाबू गौतम। कहाँ से आए हैं आप? इटावा से सर, इटावा से। आप यहाँ आए? ये सर मोदी और योगी आरक्षण समाप्त करने पे लगे हुए हैं, तो भविष्य के लिए हमारी पीढ़ियां जो है आने वाले समय में सर्विस के क्षेत्र में मतलब बहुत पिछड़ जाएंगी। उनकी अच्छा, एक बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कल एक फैसला आया था जिसमें आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जो नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसको खत्म कर दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं? ये उनका सर, उनकी सबकी एक ही योजना है सर, ये आरएसएस वालों की मतलब जो है मोदी से सलाह है कि इस संविधान को खत्म करिए और पुरानी मनुस्मृति वाला जो काल है उसे लागू करिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आरक्षण खत्म होने का दलित समाज और जो पिछड़ा समाज और जो माइनॉरिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पे सर वही पुरानी कंडीशन पे हम लोग जिएंगे। पीछे जो झांकर मान दिए जाते थे, गुलामी का जीवन जीते थे, उसी पे मतलब जो उनकी विचारधारा है वही लागू करना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि उसी विचारधारा पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ से। आज आए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर आए हैं? ये मोदी सरकार में जो आरक्षण खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसके भी लोकसभा में मतलब आरक्षण बिल पारित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये आरक्षण हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया था। ये जो 85% लोगों का हक दिलाने के लिए हम लोग यहाँ हक की मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बांट करके हमारा अधिकार छीना गया, हक की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। आप यहाँ आई हैं, क्या नाम है आपका? शबाना। कहाँ से आई हैं आप? संगम बिहार से। आरक्षण को खत्म करने की कवायद आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है कि आरक्षण को क्यों खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्यों साजिश की जा रही है? की जा रही है क्योंकि इसलिए बस परेशानी गरीबों के लिए हो जा रही है। गरीब इंसान है, उनके लिए थोड़ी मदद करने के लिए किराएदारों से मकान मालिक ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, आपको लगता है? ये एक युवा है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आरक्षण को खत्म करने की आप बता रहे हैं, यहाँ इकट्ठा जो लोग हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, ये बता रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। आपको लगता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि यहाँ की मनुवादी के लोग, ऐसा साजिश क्यों लग रही है आपको? यहाँ जो ऐसा साजिश लग रही है कि हमारे जो है सब प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं। हमारे 22 स्टेशन बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन। अब जो इस प्राइवेटीकरण हो जाएगा उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व है। सारे शासन प्रशासन में हमारे जितनी आबादी है उनका प्रतिनिधित्व हो सके, लेकिन कुछ जो है साजिश के तहत प्राइवेट किया जा रहा है। अब जो है नौकरियों में रिटायरमेंट 50 साल किया जा रहा है और जो वो परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब इससे क्या होगा, जो IAS एक बार पास हुआ है, क्या वो जब 10 साल 25 साल सर्विस कर लेगा तो क्या उतनी परीक्षा पास कर पाएगा पहले जैसा? इसलिए साजिश के तहत जो है परीक्षा करके रिटायरमेंट की 50 साल करके इसलिए घटाया जा रहा है और साजिश की जा रही है। स्टेशनों को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, सारी चीज़ों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है और सारी नौकरियों को प्राइवेट करे तो इससे रिजर्वेशन घटेगा, प्रतिनिधित्व तो कम होगा, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? संविधान में हमारी आर्टिकल की व्यवस्था है कि जितनी आपका सवाल
काफ़ी गंभीर है। आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार के ऊपर। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे अमल में ला खड़ा किया है। वहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता था, अब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसा देखते हैं आप? आपने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सुना होगा आरएम लोढ़ा की खंडपीठ ने, जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था जो है 5 जजों की बृहद खंडपीठ ने आर्डर दिया था कि ये जो है रिजर्वेशन इन द प्रमोशन जायज़ है, और तीन बिंदुओं पर उसने फाइंडिंग दिया था कि यदि वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन द प्रमोशन देना चाहती है तो उसका बैकवर्डनेस चेक करा ले, क्या वास्तव में पिछड़ापन है, क्या वह वास्तव में जो है वो उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है और इफिशियंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 3 बिंदुओं पर फाइंडिंग दिया था। जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो प्रतिनिधित्व आप चुनकर कुछ नेताओं को भी आप संसद में, जो सदन है उन सदनों में आप भेजते हैं, वो आज क्यों अपनी आवाज को दबाए बैठे हैं? ये दबाए बैठे हैं, वो गुलाम बने हुए हैं। जिन पार्टियों में है वो पार्टियों में अगर वो विरोध करेंगे, हमारी बात करेंगे तो उनसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, उनके पदों से हटा दिया। डर के मारे वो गुलाम बने हुए हैं, पालतू कुत्ते हैं, इसलिए वो जो हमारी बात नहीं उठाते हैं। वोट तो हमारा लेते हैं लेकिन बात उनकी करते हैं। लोगों का गुस्सा जायज है। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़। अच्छा, आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के एक बैनर तले प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? आरक्षण खत्म करने की जो बात की जा रही है, ये हवा जो चल रही है एक आरक्षण के खिलाफ, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आरक्षण जो ख़त्म किया जा रहा है, बाबा साहब के अथक प्रयासों से जो दबे कुचले समाज को आरक्षण मिला था, वो जो है सामाजिक न्याय की स्थापना करता था। ये मनवादी सरकारें जो भारत में इस समय बनी हुई हैं, ये जो है सामाजिक न्याय के विरुद्ध हैं। इसीलिए अगर आरक्षण रहेगा तो भारत में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। इसलिए सामाजिक न्याय स्थापित न हो, जो दबा कुचला है वह दबा कुचला रहे, वह जो है समाज की मुख्य धारा में ना आ सके, इसलिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये थे कुछ लोग जिन्होंने बताया कि आरक्षण को लागू करने के पीछे सामाजिक एक विचारधारा थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और उसी के चलते आरक्षण को लागू किया गया था, क्योंकि लोगों में समानता लाने का यही एक जरिया था आरक्षण, और उससे दबा कुचला वर्ग जो था उसको आगे लाया जा सकता था। अब जिसको खत्म करने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और दोबारा से वही समय लाने की कोशिश की जा रही है। जहां दलित समाज, दबा कुचला समाज पहले था, वहीं उसे ला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा यहां लोग जो मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका मानना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।